क्या आप आज भी समझते हैं कि फ़ेसबुक डेड हो चुकी है और इसमें चैटिंग के अलावा कुछ नहीं है? तो आप गलत सोच रहे हैं। फ़ेसबुक के थ्रू आप बहुत कुछ कर सकते हैं, अपने स्मॉल बिज़नेसेस को ग्रो कर सकते हैं, कन्वर्जन्स ले सकते हैं। हेलो एंड वेलकम टू द फ़ेसबुक मार्केटिंग ट्यूटोरियल। चाहे आप एक बिगिनर हैं या एक स्मॉल बिज़नेस रन करते हैं, इस सेशन के बाद आपको पता चल जाएगा कि आप अपनी लीड्स को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं और कन्वर्जन कैसे ले सकते हैं। फेसबुक चलेंगे। सबसे पहले हमारा काम है फेसबुक प्रोफाइल को सेटअप करना। फिर अगर आप एक वेबसाइट बना रहे हैं तो आपको वेबसाइट चाहिए। इसी तरह फेसबुक पे मार्केटिंग करने के लिए आपको फेसबुक पेज चाहिए। और फेसबुक प्रोफाइल और फेसबुक बिजनेस पेज में क्या डिफरेंस है? बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। फेसबुक प्रोफाइल आपकी पर्सनल होती है, जो एक ही प्रोफाइल होती है और उसके अंदर आप मल्टीपल पेजेस बना सकते हैं। लेट्स सी आप कोई मार्केटिंग सर्विसेज देते हैं तो अपने हर क्लाइंट के लिए आप न्यू बिजनेस पेज बनाएंगे। न्यू बिजनेस प्रोफाइल नहीं बनाएंगे। आपकी एक ही प्रोफाइल होगी और उसके अंदर मल्टीपल पेजेस होंगे। उसके बाद हमें उस बिजनेस पेज को सेटअप करना होता है। उस पर कैटेगरी सेट करनी है, नेम, यूज़र नेम, सब कुछ। ये सब कुछ आपने सेटअप करना है और मैं आपको दिखा देती हूँ। सी, ये मेरी पर्सनल प्रोफाइल है। अब आपने पेज क्रिएट करना है तो आप इन 9 डॉट्स पे जाएंगे और यहाँ क्रिएट के नीचे आपको पेज का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ आप आ जाएंगे। यहाँ पर आपने सारी सेटिंग करनी है। पेज का नेम लिखना है, जो भी आपका बिजनेस है, बिजनेस नेम है जिसके लिए आप बना रहे हैं। लेट्स से पीके ट्यूटर, तो वो आपने बिजनेस नेम लिख देना है। कैटेगरी आपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आपने सही कैटेगरी लिखनी है। लेट्स सपोज ये एक टीचिंग ट्यूटर और टीचर वेबसाइट है, तो आपने वो कैटेगरी लेनी है। इस कैटेगरी अगर आप सही से सेटअप करते हैं तो आइडेंटिफाई करना लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है इसको। कैटेगरी के बाद आपने बायो सेटअप करनी है। बायो आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। उसमें आपका मेन CTA यानी कॉल टू एक्शन बटन होना चाहिए, यानी शॉप नाउ और बुक नाउ और मैसेज नाउ। ये कॉल टू एक्शन बटन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, ये अब आ गई आपकी DP या प्रोफाइल पिक्चर। मोस्टली रिकमेंडेड यही है कि प्रोफाइल पिक्चर पे आप अपना कंपनी का बिजनेस का लोगो लगाएंगे और कवर पेज आप किसी अच्छी वेबसाइट से, किसी अच्छे ऐप से डिज़ाइन करके एक क्रिएटिव सा कवर पेज बना लेंगे। और इसके लिए बहुत यूज़फुल है कैनवा से आप इजीली बना सकते हैं फेसबुक कवर पेज। और अगर आपको कैनवा का ट्यूटोरियल चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये सारी आपने डालकर डायरेक्ट क्रिएट पेज करना है और आपका पेज बन जाएगा। क्योंकि मैंने एक सैम्पल पेज ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, तो ये देखिए शॉर्टकट्स में मेरा एक पेज पीके ट्यूटर आ गया है, जहाँ लोगो मैंने प्रोफाइल पिक्चर पे लगा दिया है और एक डिज़ाइन कर लिया है कवर पेज। ठीक है जी, अबाउट में जाएंगे तो आपको इसके नीचे सारी इसकी डिस्क्रिप्शन, बायो, कैटेगरीज, ये सब कुछ इसमें आपको नज़र आ जाएगा। ये है आपका बिजनेस पेज। ठीक, सारा बिजनेस पेज को सेटअप कर लिया। उसके बाद व्हाट्सएप को इंटीग्रेट करना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए कि जो भी आपके पेज पे लैंड होते हैं लोग, वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं और उससे आपकी कन्वर्जन्स बढ़ सकती हैं। और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि आपने ये देखना है कि आपका CTA बटन जो है वो सिर्फ डेस्कटॉप पे नहीं बल्कि मोबाइल फ़ोन्स पे भी विजिबल होना चाहिए। ताकि पेज सेटअप कर लिया, उसके बाद आपने ऑडियंस को टारगेट करना है कि आपकी एक्चुअली ऑडियंस है क्या। इसके लिए कुछ टूल्स हैं। जो कैटेगरी आपके बिजनेस की है उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि कौन सा एज ग्रुप, कौन सा जेंडर, किस लोकेशन के लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं आपके इस चीज़ के लिए, उनको स्पेसिफिकली एड्स टारगेट किए जाते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल दी हुई है कि अगर एक फिटनेस ट्रेनर है तो वो 25 से 45 एज की वेमेन को टारगेट करेगा। अगर वो फिटनेस ट्रेनर फॉर वेमेन है तो वो वेमेन्स को टारगेट करेगा, मेन है तो वो मेन को टारगेट करेगा। और जो लोग
इंटरेस्टेड है उनके इंटरेस्ट के बेस पे भी आप टारगेट करते हैं। तो जो लोग योगा, होम वर्कआउट्स और हेल्दी ईटिंग को का इंटरेस्ट रखते हैं उसको आप टारगेट कर सकते हैं। टूल्स के लिए आपको जाना पड़ेगा सबसे पहले मेटा बिजनेस सूट में, और ये कहाँ से आएगा ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि जब आप मेटा बिजनेस सूट में जाएंगे तो यहाँ पर ऑडियंस का ऑप्शन आएगा, और इसके अंदर आपको अभी शोर हो रहा है बेटा, टीवी देख लो ना 2 मिनट, आपकी सारी आवाजें इसमें जा रही हैं। तो जितने भी आपके फॉलोवर्स होंगे उनकी बेस पर आपको ये एक चार्ट बना कर दे देगा कि इस एज और जेंडर के लोग आपको फॉलो करते हैं। तो वो फॉलो वही लोग करेंगे जो इंटरेस्टेड होंगे आपके इस बिजनेस में। ठीक है, और पोटेंशियल ऑडियंस आपकी कितनी है और किस किस एज ग्रुप की है ये भी आपको इस चार्ट में पता चल जाएगा, जिस वजह से आपको इजी हो जाएगा उनको टारगेट करना। लेट्स से कि आपके अभी फॉलोअर्स नहीं है बट स्टिल आपने फर्स्ट टाइम ऐड रन करना है, तो आप उसको मैनुअली टारगेट करेंगे अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग। जब आपने टारगेट कर ली ऑडियंस, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है आपकी कंटेंट को क्रिएट करना। एक अच्छा इंटरेस्टिंग कंटेंट बनाएंगे जो आप एड्स की सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एड्स की सक्सेस के लिए एक ऑर्गेनिक कंटेंट, एक क्रिएटिव कंटेंट होना ज़रूरी है जिस पे लोग देखें, इंटरेस्ट लें और उस पर क्लिक करके आपकी वेबसाइट तक रीडायरेक्ट हो जाएं। कैनवा से आप बहुत इजीली ये इंगेजिंग पोस्ट उन पोस्ट को क्रिएट करने के बाद आप उनको प्लान कर सकते हैं। एक ही दफ़ा में आप 5 6 7 पोस्ट वगैरह पोस्ट को प्लान करके लगा सकते हैं। और वो आप कैसे लगाएंगे, बिजनेस सूट पे जाएंगे, यहाँ पर आपके पास प्लानर है, प्लानर में जाकर डेट और टाइम के अकॉर्डिंग आपने अपनी सेट कर देनी है। आप क्रिएट पोस्ट करेंगे, ये आपके पास टाइम और डेट्स आ गई हैं, और ये आपको सजेशंस भी देता है, रिकमेंडेशन देता है कि लास्ट 7 डेज़ के अकॉर्डिंग आपकी एक्टिव टाइमिंग क्या है, जिसमें आपकी टारगेट ऑडियंस आपका ऐड देख सकती है। आप इसमें से भी टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर अपनी मर्ज़ी से डेट और टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर अपना कंटेंट डालेंगे, कोई फ़ोटो लगानी है आपने, कोई वीडियो लगानी है, उसको यहाँ पर अपलोड कर देंगे। लेट्स से मैं ये पिक्चर अपलोड कर देती हूँ। इसके बाद आपने पोस्ट डिटेल्स डालनी है, जो ऐड कॉपी होता है वो आप चैट जीपीटी से भी कर सकते हैं। एक साथ कंटेंट ज़्यादा सारा बना के आप एक ही दफ़ा में उसको स्केड्यूल कर सकते हैं। ये चीज़ कभी यूज़फुल होती है जब आप लेट्स से ये सर्विसेज दे रहे हैं डिफरेंट ब्रांड्स को, डिफरेंट बिजनेसेस को। ठीक है, लेट्स से ये आ गया और मैं ऐड कॉपी में जस्ट डाल देती हूँ, कॉल नाउ टू शो यू, कि जो भी आप यहाँ पर डालेंगे वो यहाँ ऊपर शो हो रहा होगा। और यहाँ से आपने स्केड्यूल कर दी तो आपकी ये पोस्ट स्केड्यूल हो जाएगी। ठीक हो गया। फिर आ जाते हैं अपनी कंटेंट क्रिएशन में। कंटेंट आपका क्रिएट हो जाएगा इस तरह से, और आप उसको स्केड्यूल भी इजीली कर सकेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, अच्छा कंटेंट क्रिएशन में सजेस्ट मैं आपको यही करूँगी कि आप मिक्स करें वीडियोस, कराउजल्स, टेस्टिमोनियल्स, कुछ बिहाइंड द सीन्स। ये जब मिक्स करेंगे ना, कहीं पर आप वीडियोस डालेंगे, कहीं पे आप टेस्टिमोनियल्स डालेंगे, कहीं बिहाइंड द सीन ब्लूपर्स डालेंगे, तो वो ऑडियंस को अट्रैक्ट करता है, उनको इंगेज करता है कंटेंट आपके साथ। तो ऑन एंड ऑफ वो फिर आपके साथ कंटेंट में इंगेज होते हैं, और फिर फाइनली आहिस्ता आहिस्ता करके आपकी वो लीड्स जनरेट हो सकती हैं। उसके बाद आपने फेसबुक ऐड क्रिएट करना है। कंटेंट आपका क्रिएट हो गया। यहाँ पर देखिए, आपने सबसे पहले ऐड क्रिएट करने के लिए बिजनेस मैनेजर को सेटअप करना है, जो बिजनेस मैनेजर मैंने आपको दिखाया है। अब उसके बाद आपने ऐड अकाउंट सेट करना है, बिलिंग्स सेट करनी है, उसमें आपको अपना एटीएम कार्ड वगैरह इन्फॉर्मेशन वगैरह देनी है जहाँ से आपकी डिडक्ट होंगी मनी एड्स की। उसके बाद आपने
कैंपेन के ऑब्जेक्टिव चूज करने हैं, ऑडियंस को टारगेट करना है, और ये सब कुछ मैं अब आपको करके दिखाती हूँ आपने कैसे करना है। आपने अपना फेसबुक पेज खोला, फेसबुक प्रोफाइल के बाद जो बिजनेस पेज आपने बनाया है उसको खोलेंगे, उसको क्लिक करेंगे, और उसके नीचे ही आपको ये बिजनेस मेटा सूट नज़र आ जाएगा। ठीक है, एक ये तरीका है, और ये एडवर्टाइज पे क्लिक करेंगे, क्रिएट एड्स आप यहाँ से भी बना सकते हैं, अदरवाइज आप को जो मैंने बताया बिजनेस मेटा सूट ओपन हो गया। इसके बाद आप एड मैनेजर पे जाएंगे और कैंपेन्स में क्लिक करके आप ऐड को क्रिएट करेंगे। अच्छा, अगर आपने बिजनेस मैनेजर बना दिया है और अभी बिलिंग वगैरह आपने सेटअप नहीं की, तो आप यहाँ पे एड्स मैनेजर में जाके अपनी डिटेल्स वगैरह डाल सकते हैं और सब कुछ चेक कर सकते हैं। अभी हम ऐड बनाना सीख लेते हैं। यहाँ पर हमने एड्स मैनेजर पर चले गए, जो मैंने आपको बिजनेस मेटा सूट से सिखाया है। एड्स मैनेजर पर जाएं और कैंपेन्स में जाएं, ये आपका एड्स मैनेजर खुल जाएगा। डैशबोर्ड पे नहीं गई थी मैं, कैंपेन्स में डायरेक्ट गई थी, तो ये हम कैंपेन में आ गए। यहाँ हमने क्रिएट के बटन पर क्लिक किया। उसके बाद जो फर्स्ट स्टेप आता है वो कैंपेन का ऑब्जेक्टिव है। आपने अवेयरनेस के लिए, कोई न्यू ब्रांड है, लोगों को अवेयर करना है उसके बारे में, अवेयरनेस के लिए कैंपेन चलानी है। ट्रैफिक चाहिए आपको अपनी वेबसाइट पे, इंगेजमेंट चाहिए, मतलब लोग आपको मैसेज करें, कॉल करें। लीड्स चाहिए, ऐप की किसी ऐप की प्रमोशन आपने करनी है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको देखें, या फिर आपको सेल्स चाहिए। लेट्स से हमें सेल्स चाहिए। आपको ये भी पता चल जाएगा कि सेल्स, फाइंड पीपल लाइकली टू परचेज योर प्रोडक्ट, और गुड फॉर ये वाला जो आपका ऑब्जेक्टिव है ये रहेगा कन्वर्जन के लिए, कैटलॉग सेल्स, कॉल्स एंड मैसेजेस वगैरह के लिए। इसको हम करते हैं कंटिन्यू। सेल्स पे आप तब जाएंगे जब आपका ऑलरेडी बिल्डअप होगा कैंपेन, लोगों ट्रैफिक होगी, लीड्स आपकी जनरेट हो चुके होंगे। अच्छा, कैंपेन ऑब्जेक्टिव मैंने सेल्स चेक कर लिया, इसको मैं एडिट कर सकती हूँ। ठीक है, लेट्स से हमें ट्रैफिक चाहिए अभी, उसके लिए हमने कैंपेन चला रहे हैं। इसके बाद आ जाता है बजट। बजट आप डेली सेट कर सकते हैं या लाइफ टाइम के लिए सेट कर सकते हैं। मतलब लेट्स से अगर आपने 1 वीक की कैंपेन चलानी है, तो आप पर डे क्या बजट चूज़ करेंगे, क्या स्पेंड करेंगे, या फिर आप एक फिक्स बजट दे देते हैं लाइफ टाइम के लिए। सेटअप कर सकते हैं कि आपको डेली बजट पे सेट करना है या फिर लाइफ टाइम बजट पे सेट करना है। लाइफ टाइम बजट से होता यह है कि फेसबुक खुद से उसको ऑप्टिमाइज कर देता है कि आपको किस दिन ज़्यादा लीड्स मिल सकती हैं, तो उस हिसाब से उस दिन वो आपका ज़्यादा बजट कंज्यूम कर लेगा और ऑन एंड ऑफ आपका ऑप्टिमाइज कर देगा सेटअप। बजट सेट करने के बाद आपने बजट स्केड्यूल भी कर सकते हैं, इसकी आपको ज़रूरत नहीं है। ए बी टेस्टिंग क्या होती है कि आपने दो एड्स बनाने हैं, एक ऐड ए और ऐड बी, और दोनों को एक साथ रन करेंगे तो वो टेस्ट करेगा कि कौन सा ऐड ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है। तो जो क्लिक थ्रू रेट का मतलब ये है कि कितने लोगों ने आपके ऐड पे क्लिक किया है और वो कन्वर्ट हुआ आपकी वेबसाइट वगैरह पे। एंड कॉस्ट पर क्लिक का ये मतलब है कि हर क्लिक पे आपको क्या कॉस्ट पड़ी है। फिर क्या है कि अगर एक कैंपेन आपको बता रही है कि आपका CTR लो है, कॉस्ट थ्रू रेट लो है, बट CPC ज़्यादा है, यानी कि आप पे ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन आपको इतना कन्वर्जन्स मिल नहीं रही है, लोग आपके ऐड पे क्लिक नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपका जो ऐड है, जो क्रिएटिव है, वो इतना कंपेलिंग नहीं है, और लोग इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे जो उसको देखे कि डायरेक्ट उसको क्लिक करें। तो आपको अच्छा सा एक बेटर क्रिएटिव चाहिए। ठीक है, और मल्टीपल एड्स आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं, वो A/B टेस्टिंग के थ्रू मैंने बताया आपको कि 2 एड्स लगाएं, दोनों को रन करें, दोनों का अलग अलग बजट सेट हो जाएगा, आपको इससे पता चल जाएगा कि कौन सा ऐड ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है। दूसरा आप बंद कर दें, जो बेटर परफॉर्म कर रहा है आप उसको करते रहें। अच्छा, एड रन हो गया, उसके बाद रीटारगेटिंग और रीमार्केटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके लिए आपको सेटअप करना पड़ता है मेटा पिक्सल्स, जो आपसे आपकी वेबसाइट को ट्रैक करते हैं कि कितने लोगों ने आपकी वेबसाइट पे विजिट किया है, क्लिक किया है। मेटा पिक्सल से
आपको मिलती हैं और ये थोड़ा सा टेक्निकल काम है, जस्ट उसको सेटअप करना, बाकी देखना उसको और एनालाइज करना तो बहुत इजी है। इसके बाद आप क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि आपने बिजनेस मेटा सूट पे जाना है और ये एज ग्रुप है, फिल्टर कर सकते हैं आप ऑडियंसेस को और उन ऑडियंसेस को ही आप रीटारगेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज विजिट किया है लेकिन आपके प्रोडक्ट को परचेज नहीं किया, तो आप उनको फिल्टर करके सिर्फ आपके जो वेबसाइट विजिटर्स हैं उनके लिए एक ऐड बना के उसको रन कर सकते हैं कि वो लोग अट्रैक्ट हों जो वेबसाइट पे आए हैं। इसके एग्जांपल मैं आपको ये दे सकती हूँ। टीमों पे आप देखें, जब आपने कार्ट में डिफरेंट चीज़ें ऐड की हैं लेकिन आप उसको शॉप नहीं कर रहे, तो वो आपको उस पे एड्स देते रहते हैं, आपको मैसेजेस भेजते रहते हैं, डिस्काउंट्स भेजते रहते हैं। वो आपको रीटारगेट कर रहे हैं कि जो कार्ट में चीज़ें हैं आप उसको परचेज़ करें, हम आपको मौका दे रहे हैं परचेज़ करें। ये उनकी रीटारगेटिंग और रीमार्केटिंग होती है। ठीक है, जैसे कि एक ब्यूटी ब्रांड रीटारगेट करता है कार्ड अमेंडनर्स विद 20% ऑफ, स्टिल थिंकिंग अबाउट इट। कोई एक हुक दे देंगे साथ में आपको, कोई लो प्राइस या कोई डिस्काउंट्स वगैरह दे देंगे जिससे आप अट्रैक्ट होंगे, अच्छा अब तो बाई कर ही लेते हैं, ये बहुत सस्ता हो गया। तो ये होती है रीटारगेटिंग और रीमार्केटिंग। उसके बाद इंगेजमेंट और कम्युनिटी बिल्ड करनी है। वो कैसे होती है? लॉन्ग टर्म ग्रोथ आपको चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने आज एक एड रन किया उसके बाद आप 5 6 7 महीने सो गए उसके बाद फिर आप आ गए। तो लोग ऐसे कभी भी आपके साथ इंगेज नहीं होते। उसके लिए आपको कंसिस्टेंट रहना होता है, कंटेंट आपका स्केड्यूल होता रहे, डेली, वीकली, मंथली, जैसे भी आपने करना है कंटेंट उसको आप स्केड्यूल करते रहें ताकि लोगों की नज़र में रहें आप। ठीक है, इसके बाद आप कमेंट्स को, मैसेजेस को जल्दी रिप्लाई करें तो लोग ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं उस पर कि ये इनकी सर्विस क्विक है। ठीक है, पोल्स, क्विजेस, गिवअवेज, इस तरह के इंटरेस्टिंग पोस्ट लगाएं ताकि लोग इंगेज हों उसमें। ज़रूरी नहीं है कि आप पोस्ट हमेशा अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, प्रोडक्ट की बेनिफिट्स वगैरह के लिए लगाएं। आप एक्स्ट्रा चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट लगाएं, थोड़ा सा एटमॉस्फेयर के हिसाब से, माहौल के हिसाब से डिफरेंट पोस्ट लगाएं। आप क्या चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं, कोई क्विजेस लगा दें, कोई गिव अवेज दे दें, तो लोग उस पर ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और फिर ये देखते हैं कि ये कौन सी कंपनी, कौन सा ब्रांड है जो ये चीज़ें अपलोड कर रहा है, तो उससे भी आपकी इंगेजमेंट बढ़ती है। फेसबुक लाइव पे चले जाएं ताकि लोगों को बिल्ड ट्रस्ट हो कि एक्चुअल ब्रांड है, कोई फेक चीज़ नहीं है, कोई स्कैम नहीं है। ठीक है, और फेसबुक ग्रुप बनाएं, उस पर लोगों को ऐड करें, इनवाइट करें और उसको मैनेज करें ताकि लोगों, एक कम्युनिटी बिल्ड हो उससे रिलेटेड लोगों की जो आपकी टारगेट ऑडियंस है, और आपकी इंगेजमेंट बढ़े इससे। फाइनल रिकैप, हमने इसमें क्या सीखा जी? ऑप्टिमाइज़ करना अपने पेज को, फेसबुक पेज को क्रिएट करना, ऑप्टिमाइज़ करना सीखा। ऑडियंस डिफाइन की हमने। ऑडियंस आप अपने खुद से डिफाइन कर सकते हैं अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग, या फिर अगर आपके फॉलोअर्स हैं, फॉलोइंग ज़्यादा है, तो फिर मेटा ऑडियंस इंसाइट से जाकर भी अपनी ऑडियंस को डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद हमने कंटेंट करना है, फिर एड्स को कैसे रन करना है ये सीखा, फिर उस डाटा को एनालाइज करना है और फिर देखना है कि हमें रीटारगेटिंग और रीमार्केटिंग किन लोगों पे करनी है बेस्ड ऑन द एनालाइज्ड डाटा, और उनको कैसे इंगेज करना है। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस।